दोस्तों, सुखन यूट्यूब चैनल में मैं इस बार आपके सामने चार्ली चैपलिन की स्पीच पेश कर रही हूँ। ये स्पीच उन्होंने एक फ़िल्म में दी थी। इसका नाम है द ग्रेट डिक्टेटर और ये फ़िल्म हिटलर के ऊपर बनाई गई थी। उस दौर में भी एक ख़ास संप्रदाय पे बहुत को यातनाएं दी गई थी और आज के दौर से कुछ मिलते जुलते ही हालात थे। पिछले साल भी ये उनकी ये स्पीच काफ़ी वायरल हुई। व्हाट्सएप पे लोगों ने बहुत शेयर किया। इंग्लिश में स्पीच शेयर की थी और इस देश की बहुल आबादी आज भी जैसे इंग्लिश नहीं समझती है, तो मैंने कोशिश की है इसके हिंदी रूपांतरण की, वो आपके सामने पेश कर रही हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा, पर मैं सम्राट नहीं बनना चाहता। ये मेरा काम नहीं। मैं किसी पर हुकूमत करना या जीत हासिल करना नहीं चाहता। अगर संभव हो तो मैं सबकी मदद करना चाहूँगा। यहूदी, नास्तिक, काले लोग, गोरे, सभी की। हम सब एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। इंसान ऐसे ही होते हैं। हम एक दूसरे की खुशी के दम पर जीना चाहते हैं, ना कि एक दूसरे को तकलीफ के दम पर। हम एक दूसरे से नफरत करना और नीचा दिखाना नहीं चाहते। दुनिया में सभी के लिए जगह है और पृथ्वी समृद्ध है। ये हर किसी को खिला सकती है। जिंदगी जीने का तरीका उन्मुक्त और बेहद खूबसूरत हो सकता है, पर हम रास्ते से भटक गए हैं। लालच ने इंसान की आत्मा में जहर घोल दिया है। पूरी दुनिया में नफरत की दीवारें खड़ी कर दी हैं। हमें मुसीबत और खून खराबे में ढकेल दिया है। हमने रफ्तार तो हासिल कर ली, पर खुद अपने आप में ही कैद हो गए। मशीनों ने जो हमें प्रचुर मात्रा में दे सकती हैं, हमें अभाव में पहुंचा दिया। हमारे ज्ञान ने हमें रूखा बना दिया। हमारी चालाकी ने हमें कठोर और निर्दयी बना दिया। हम सोचते तो बहुत ज़्यादा हैं, पर महसूस बहुत कम करते हैं। मशीनों से ज़्यादा हमें इंसानियत की ज़रूरत है। चालाकी से ज़्यादा हमें दयालुता और मृदुलता की ज़रूरत है। इन गुणों के बिना जीवन हिंसात्मक हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। एरोप्लेन और रेडियो के ज़रिए एक दूसरे के हम और करीब आ गए हैं। इन आविष्कारों की खास प्रवृत्ति है इंसान में अच्छाइयों की मांग, वैश्विक भाईचारे की मांग, हम सबकी एकता की मांग। अभी भी मेरी आवाज़ दुनिया के लाखों लोगों तक पहुंच रही है। लाखों निराश लोगों, महिलाओं और छोटे बच्चों तक, जो इस व्यवस्था के शिकार हैं, और ऐसी व्यवस्था जो इंसानों को प्रताड़ित करती है और बेगुनाहों को जेल में भेज देती है। जो लोग मुझे सुन सकते हैं उनसे मैं कहता हूँ निराश मत होइए। जो मुसीबत आज हम पर आन पड़ी है, ये उन लोगों के लालच और कड़वाहट की वजह से है जो इंसान की प्रगति से डरते हैं। इंसान की नफरत खत्म हो जाएगी और तानाशाह मारे जाएंगे, और जो सत्ता उन्होंने जनता से ली थी, जनता को फिर मिल जाएगी। जब तक इंसान मरते रहेंगे, आज़ादी कभी खत्म नहीं होगी। सिपाहियों, अपने आप को क्रूर लोगों के हाथों में मत सौंपिए। लोग जो आपसे नफरत करते हैं, आपको गुलाम बनाते हैं, आपके जीवन को एक खास साँचे में ढालते हैं, आपको बताते हैं कि क्या करो, क्या सोचो और क्या महसूस करो। आपको पशुओं की तरह हाँकते हैं और चराते हैं। आपको तोप में भरे जाने वाले मसाले की तरह, गोला बारूद की तरह इस्तेमाल करते हैं। अपने आप को इन रोबोट जैसे लोगों के हाथों में मत सौंपो। मशीनी लोग, जिनके दिमाग भी मशीनी हैं और जिनके दिल भी मशीनी हैं। आप मशीन नहीं हैं, आप पशु नहीं हैं, आप इंसान हैं। आपके दिलों में इंसानियत के लिए प्यार है। आप नफरत नहीं करते। केवल वे जो प्यार नहीं करते, नफरत करते हैं। प्यार न करने वालों और रोबोट जैसे लोगों से नफरत कीजिए। सिपाहियों, दास्ता के लिए मत लड़िए, आज़ादी के लिए लड़िए। संत ल्यूक के 17वें अध्याय में लिखा है, ईश्वर की सत्ता इंसान के भीतर है। केवल एक इंसान या लोगों के समूह में नहीं, बल्कि हर इंसान में। आप में, लोगों में ताकत है। मशीनों को बनाने की ताकत, खुशियों के सृजन की ताकत। आप में, लोगों में ये ताकत है कि जिंदगी को उन्मुक्त और खूबसूरत बनाएं। जीवन को एक साहसिक यात्रा में बदल डालें। तब लोकतंत्र के नाम पर आइए उस ताकत का इस्तेमाल करें।
आइए हम सब एक हो जाएं। आइए एक नई दुनिया के लिए लड़ें। एक खूबसूरत दुनिया जो इंसान को काम करने का अवसर दे, जो नौजवानों को एक भविष्य और बुजुर्गों को एक सुरक्षा दे। इन्हीं वादों के साथ क्रूर शासक सत्ता में आए थे, पर वे झूठ बोलते हैं। वे उन वादों को कभी पूरा नहीं करते, ना ही वो कभी करेंगे। तानाशाह खुद को आज़ाद कर लेते हैं, पर लोगों को गुलाम बना देते हैं। आइए हम उस वादे को पूरा करने की लड़ाई लड़ें, पूरी दुनिया को आज़ाद कराने के लिए लड़ें, राष्ट्रीय सीमाओं को तोड़ दें, लालच, नफरत और असहिष्णुता को परे कर दें। आइए एक तर्कपूर्ण दुनिया के लिए लड़ें, एक दुनिया जहां विज्ञान और तरक्की से इंसान की खुशियां हासिल की जा सकें। सिपाहियों, आइए लोकतंत्र के नाम पर हम सब एक हो जाएं। शुक्रिया दोस्तों।